तो देखो अब हम देखने वाले डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियोज। अब देखो होता क्या है, जितने भी हमारे लॉस थे सब जॉन ग्रेगर मेंडल को फॉलो करते थे, लेकिन जो उनके जाने के बाद जो भी साइंटिस्ट लोग ने वर्क किया उनको अलग अलग डिविजन्स मिले, ठीक है, अलग अलग डाइवर्जन्स मिले, तो वो हम लोग देखने वाले। अब डिविजन्स को हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। वो भी दो तरह के होते हैं डिविजन्स दो तरह के होते हैं। एक होते इंट्रा, दूसरे होते इंटर, ठीक है, इंट्राजेनिक या फिर उसको इंटरजेनिक कहते हैं। ये डिविजन्स है, मतलब जो ग्रेगर मेंडल के लॉ के थोड़ा अगेन, मतलब थोड़ा डाइवर्सिटी लाते हैं, ठीक है, तो वो सब लॉस देखने वाले हम लोग। तो जो इंट्राजेनिक था उसमें क्या होता था, जो भी क्रॉसिंग रहेगा सेम जीन्स के बीच में रहेगा, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स के बीच में रहेगा जिनका जेनेटिक बेसिस सेम है, ठीक है, सेम जीन। यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पे क्या रहेगा, जीन्स जैसे कि इंट्राजेनिक में मैंने बोला ये इनका सेम जेनेटिक रहेगा, और इंटरजेनिक में क्या रहेगा, इंटर मतलब डिफरेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट जेनेटिक्स रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रा ही देखने वाले। इंट्रा के मैं टाइप लिख देता हूँ जो हम लोग देखने वाले। इंट्रा के टाइप लिख देता हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और तीसरा है मल्टीपल एलील्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप हम लोग देखने वाले इंट्रा के। तो ये तीन टाइप है। अब देखो आपको मैं तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो जीन्स होते हैं पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पार्शियली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब अगर दो जीन्स रहेंगे वहाँ पे ये खुद को थोड़ा एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला पेयर खुद को दूसरा थोड़ा एक्सप्रेस करेगा। कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। चलो हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसमें जीन्स क्या करते हैं, पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं, पार्शियली लिख देता हूँ, पार्शियली एक्सप्रेसिव, ठीक है, पार्शियली एक्सप्रेस करने वाले, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन ले लेते हैं, हमेशा की तरह फटाफट करना है। पेरेंट जनरेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप पेरेंट जनरेशन हमारा हम लेंगे यहाँ पे एग्जांपल रेड, ठीक है, दूसरा लेंगे वाइट, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटाइप आर आर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर। गैमेट्स बनेंगे, मतलब सिमिलर है, मतलब उसमें से एक बाहर आएगा और इसमें से कॉमन एक बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गैमेट्स रेडी हो गया, क्या हो गया, गैमेट्स। अब जो F1 रेडी होता है, F1 कैसे रेडी होता है, कंबाइन कर F1 रेडी हुआ आर आर। अभी कैसा होगा कलर में पता है, ये डेविएशन है, इसलिए ये याद रखना। यहाँ पे हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे कि देखो नॉर्मली हमारा लॉ क्या कहता था कि डोमिनेंट को देखेंगे हम लोग डिविएशंस पढ़ रहे हैं। हमें रेड नहीं दिखने वाला क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, हमें दिखेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ना तो ये इसका पावर है ना तो ये इसका पावर है, कोई इधर पावरफुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये पिंक कलर की है। कैसा, पिंक कलर। अभी वही हम क्रॉसिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है, मार्कर भी पिंक है, कोइंसिडेंस ना। चलो ठीक है, अब हम लोग अब इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। F1 जनरेशन हमने रेडी कर लिया, ये F2 जनरेशन है ना। अगर F2 जनरेशन रेडी करना है तो देखो सेग्रीगेट कर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कंबाइन करो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कैपिटल आर क्या था, रेड था, देखो कैपिटल आर रेड था, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था, पिंक था, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था, पिंक था, स्मॉल आर क्या था, वाइट था, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, रेड वाले कितने रह गए, रेड वाला एक, पिंक वाले कितने, दो, वाइट वाला एक। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या, कैपिटल आर दिखने वाले कितने हैं, एक ही है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर दिखने वाले कितने हैं हमारे पास, दो, और स्मॉल आर दिखने वाले एक। फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे, जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ना ये खुद को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ये खुद को, सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं, पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जीनोटाइप भी पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा है, ये जीनोटाइप भी पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखो कोडोमिनेंस पे, कोडोमिनेंस में मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दोनों जीन्स रहेंगे वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब अगर ये 50% दे रहा है तो ये भी 50% ही दे रहा है, तो ठीक है। तो ये याद रहे क्या कर रहा है ये, दे कैन इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इक्वली एक्सप्रेसिबल, ठीक है। तो स्टार्ट करते फटाफट। पैरेंट जनरेशन, फिनोटाइप, हैबिट हो जानी चाहिए आपको, जीनोटाइप। यहाँ पे हम लोग अलग एग्जांपल लेंगे, काउ बफेलोस के लेंगे। तो देखो पी जनरेशन के लिए रेड, वाइट, ठीक है। तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा डिफरेंस लगे। देखो पी जनरेशन के लिए रेड ले लिया, ये वाइट ले लिया, मतलब रेड बफेलो, ठीक है, रेड जो भी बफेलो है। फिर रेड कैटल और एक वाइट कैटल, ठीक है, वाइट कलर की गाय रहती है, ठीक है। तो ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडिश काउ, वाइट काउ, वैसे, ठीक है। पैरेंट जनरेशन के लिए मैंने रेड ले लिया, मतलब फिनोटाइप रेड, वाइट फिनोटाइप। अब जीनोटाइप कैसे लूँगा, हैबिट हो जानी चाहिए आपको, आर आर। वाइट कैसे लूँगा, स्मॉल आर, डब्ल्यू मत लेना, ठीक है। जो भी इसका सेम रहेगा उसी लेटर का छोटा लेना है, स्मॉल लेटर। अब देखो क्या होगा, अब इसमें से गैमेट्स क्या बनेंगे, इसमें से गैमेट्स आर, ये हो गए गैमेट्स। अब देखो अब क्या होगा कि कंबाइन होगा, कंबाइन होगा तो आपको पता है क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हो गया आपका F1 जनरेशन, क्या हो गया F1 जनरेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एक्चुअल पॉइंट बताना था। अब देखो मान के चलो ये रेड है, ठीक है, ऑरेंज कलर है, लेकिन अभी मैं इसको पूरा फिलअप कर देता हूँ। ये कैसा है, ये वाइट है, ठीक है, इसके अंदर का वाइट कैटेगरी है। लेकिन जब F1 जनरेशन रेडी होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इक्वली एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे, कैसा इक्वली, तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। और मान के चलो ये रेड कैसा है, ये मेल है बुल, और ये काउ कैसी है, फीमेल है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, हमारे पास दो कॉम्बिनेशन रेडी होंगे, क्योंकि इक्वली एक्सप्रेस करते तो ये चीज़ दो टाइम रिपीट होगा, आर 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 आर, ठीक है, ये याद रखना। ये थोड़ा अलग है, डेविएशन है, कोडोमिनेंस है। फिर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये कंप्लीट रेड था, ये वाइट था, ये मेल, ये फीमेल, वाइट का। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन कितने रेडी होंगे हमारे पास, दो रेडी होंगे, दिख रहे हैं। अब देखो इनका कलर कैसा होगा, मैं बता देता हूँ, रेड भी वाइट भी, रेड वाइट, ये भी वाइट कलर का भी, मतलब देखो काव रहती है, उसके बाद पैचेस रहते हैं रेड कलर के, ठीक है। जैसा ये देखो पैचेस दिख रहे हैं, मतलब काव वाइट है, उसके ऊपर रेड कलर के पैचेस है। एक मतलब क्या, एक तरह का कोडोमिनेंस प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस, कोडोमिनेंस प्रोसेस हो गया। तो देख सकते हो आप, एक हो गया मेल, ये हो गया मेल, और ये हो गया फीमेल, ठीक है। आपके पास दो पॉसिबिलिटी रेडी हुई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये इसको सेग्रीगेट करते हो, तो सेग्रीगेट क्या कैसे करोगे, तो देखो अगर ये कोडोमिनेंस कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग वो आर आर और आर आर से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में रॉन्ग देने के चांसेस है। तो आप मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये कोडोमिनेंस कर रहे, डेविएशन है, याद रखना डेविएशन है। इस वजह से हम लोग कलर उसके स्पेसिफिक ही लेते हैं। जैसे अभी वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, एक आया। अब पेयर क्या बनेगा, आर कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे भी पेयर क्या बनेगा, आर कैपिटल डब्ल्यू, बाकी का सेम रहेगा। रेड वाइट, मतलब वाइट कलर की काव रहेगी या फिर जो भी बुल रहेगा, उसके ऊपर पैचेस कैसे रहेंगे, रेड रहेंगे, ठीक है, एक मेल एक फीमेल, बाकी का सेम है, ठीक है। तो मैंने ये तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स ना कट हो इससे बता दिया, और तुम वाइट ही यूज़ करो, क्योंकि हम लोग डेविएशन पढ़ रहे हैं, हम लोग मेंडल्स के हिसाब से नहीं जा रहे, जो भी जोहन ग्रेगर मेंडल था, ठीक है, उनके हिसाब से नहीं जा रहे हम लोग। उनके जाने के बाद जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जो नए रिसर्चेस फाइंड हुए, डेविएशंस मिले, वो देख रहे, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा कुछ अलग मिलेगा, लॉ से हट के मिलेगा, इसलिए ये ध्यान देना है। वाइट यूज़ करना है ध्यान से कोडोमिनेंस में, मेल फीमेल। अब गैमेट्स कैसे सेपरेट करोगे, तो क्या आएगा, आर डब्ल्यू, ठीक है, अलग अलग है।
वापस R और एक W, एक मेल एक फीमेल। अब देखो हम लोग F2 जनरेशन रेडी करेंगे। F2 जनरेशन के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो मैंने पहले ही बताया था, एक पैटर्न बताया था 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3 एंड 2 का 4। ठीक है, तो 1 का 3 देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वापस ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर आपको मार्क करना है तो आप मार्क भी कर सकते हो। जैसे अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, पहले हम लोग बना लेते हैं। अब देखो 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 4। हमारे पेयर्स क्या रेडी होंगे, आर आर, मतलब ये पहला वाला आर आर। उसके बाद ये क्या रेडी होगा, आर डब्ल्यू। ये क्या रेडी होगा, आर डब्ल्यू। चौथा क्या रेडी होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये बराबर हुआ है, मतलब ये कंप्लीट रेड है। ये रोन मीन्स रेडिश भी है वाइटिश भी है, तो उसको हम लोग रोन रेफर करेंगे। ठीक है, पैचेस के साथ वाला, वाइट काउ के ऊपर या फिर वाइट बुल के ऊपर। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो वाइट काउ के ऊपर रेड पैचेस, तो देखो मिक्सअप है इसलिए उसको रोन मेंशन करेंगे। और ये कैसा है, कंप्लीट वाइट है, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो देखो अपने हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि या तो आपको देखो 2 मेल मिलेंगे और 2 फीमेल मिलेंगे। जैसे ये 2 बुल है, ठीक है, और ये 2 काव है, तो ये फीमेल ये मेल। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था कोडोमिनेंस है, तो यहाँ पे दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। तो ये तो आपके पास आ गया है रेड रोन, ये दोनों रोन है और ये वाइट है। ठीक है, और ये कैसे रहेगी, जैसे अभी ये कंप्लीट रेड काव रहेगी और ये वाइट काव रहेगी, उसके ऊपर रेड पैचेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको बुल मिलेंगे। अब ये कंप्लीट वाइट बुल रहेगा और ये जो बुल रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा, मतलब बुल के ऊपर वाइट कलर का रहेगा, उसके ऊपर रेड पैचेस रहेगा। ठीक है, तो ये सब कोडोमिनेंस का इफेक्ट की वजह से इतना सब चेंजेस हो रहा है, इसलिए मैंने वाई डब्ल्यू लिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ठीक है, और मेल फीमेल का भी इक्वली एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला कि मेल फीमेल। ठीक है, ये जो दो रहेंगे ये फीमेल, ये दोनों रहेंगे मेल, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेड रोन वाइट। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, मतलब रेड कलर के कितने हैं, 1, रोन कितने हैं, 2, और वाइट कितने हैं, 1। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर कैपिटल वाले 1, आर डब्ल्यू वाले उसमें भी 2 प्रेजेंट है। दिखने में कैसे, आर डब्ल्यू वाले 2 है, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले कितने, 1 है। तो ये देख सकते हो आप, जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आ रहा है फिनोटिपिक रेशियो की तरह। यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के सेम आया था। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल मैंने बता दिया था, रेड वाइट वाला। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो एक प्लांट का, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, जिसको मिराबिलिस जैलेपा भी कहा जाता है। 4 o'clock प्लांट का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर स्नैपड्रैगन का एग्जांपल ले सकते हो पार्शियल एक्सप्रेशन में, या फिर कोडोमिनेंस में आप जैसे कि मैंने बुल और काव का लिया। ठीक है, कैटल्स का लिया, कैटल्स में आप ले सकते हो एग्जांपल। ठीक है, आपको क्या पॉसिबिलिटी मिलती है, रेड मिलता है, रोन मिलता है, वाइट मिलता है। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस हो गया। अब इंटरजेनिक का तीसरा पार्ट पे आते हैं हम लोग, मल्टीपल एलिल्स। इंटरजेनिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अब मल्टीपल एलिल्स में क्या होता है, ठीक है, अभी जो क्रोमोसोम्स को आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो पोजीशंस रहेंगे, जो अगर मान के चलो ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन थ्रेड्स है, इनके ऊपर जो पोजीशन रहेंगे, अगर एक पोजीशन के ऊपर, अगर एक ही पोजीशन पे 2 से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये मान के चलो एक जगह है, यहाँ पे एक, फिर दूसरा, तीसरा, मतलब अगर ऐसे ही जीन्स या फिर एलील्स एक जगह पर, एक लोकस पर क्रोमोसोम्स के अगर इकट्ठा हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो एक कंडीशन डेवलप होता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलील्स। ठीक है, फिर से सुनना, क्रोमोसोम्स पे या कोई भी क्रोमोसोम्स की किसी पोजीशन पे अगर जीन्स एक जगह पर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमें वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल एलील्स कंडीशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो ड्रोसोफिलिया जो ड्रोसोफिलिया रहती है, उनका जो भी विंग स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट टाइप रहता है। ठीक है,
तो वो एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर आपके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, तो ब्लड ग्रुप का आपके पास एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप कितने टाइप के रहते हैं, 4 रहते हैं। जैसे अभी मैं जीनोटाइप लिख लेता हूँ, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप। और अगर उसको मैं 4 सेक्शन में डिवाइड कर दूँ तो देखो, मैं अगर ए को किससे प्रेजेंट करूँगा, फिनोटाइप क्या हो गया, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब ए को रिप्रेजेंट करूँगा आई, ए का मार्क दूंगा एलील का। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई, ये ए का स्मॉल मार्क कैप लगना चाहिए और ये स्मॉल है। ठीक है, बी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई, बी कैप में देना है, बी कैप में देना है, या फिर और आई, बी को कैप में या स्मॉल आई लिखो। ठीक है, अब ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई ए, आई बी। ओ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये किस वजह से डेवलप होता है, ये मल्टीपल एलील्स की कंडीशन की वजह से डेवलप होता है। मतलब जब क्रोमोसोम्स के ऊपर एक ही पोजीशन पे बहुत सारे एलील्स इकट्ठा हो जाते हैं, मोर देन 2 एलील्स ऑक्यूपाई अ सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम्स, देन द मल्टीपल एलील कंडीशन अराइजेस। ठीक है, ब्लड ग्रुप में देख सकते हो कितना अच्छा एग्जांपल है, आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप, आपके पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। ये इस कंडीशन की वजह से होता है, ये जो एलील्स होते हैं, जीन्स होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के लोकस पर एक ही जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इस वजह से आपको ये सब चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक ड्रोसोफिलिया भी है, उसमें विंग्स में भी वैरायटी रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अभी इसमें एक और है प्लीट्रॉफी, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो